जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्पेशली जो कि कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नो हाउ नहीं रखते, ठीक है, उनके लिए ये खास तौर पे लेक्चर्स हैं। तो इसी तरीके से आपको मैंने कंप्यूटर की बेसिक्स बतानी है, ठीक है, कि कंप्यूटर है क्या चीज, इसमें आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो इसके आपको बताना है कि जो आपके सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, इसको किस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि जो आपके सामने चीजें हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो वेलकम टू आवर फ्रीलांसिंग क्लास। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके डाटा को स्टोर करती है, रिट्राइव करती है और प्रोसेस करती है। अच्छा, आप लोगों ने कंप्यूटर को कब से जानते हैं? ठीक है, आप लोग कंप्यूटर को अपने सबके तकरीबन घरों में आप लोगों ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लैब्स में देखा होगा, उनके पास वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या मतलब कि वो बिजली से चलती है, ठीक है, और उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर कर सकते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, व्हेन कंप्यूटर इज नॉट इन्वेंटेड, या फिर हर घर घर में नहीं होता था, ओनली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनके पास होता था, ठीक है। तो तब क्या होता था कि आपका काम मैनुअल होता था। आप तब स्टोर डाटा कैसे करते थे कि आपने अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन, समझ लें एक स्कूल है, ठीक है, उसका आपने डाटा स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो बच्चे रजिस्टर हुए हैं आपने एक रजिस्टर पकड़ना है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, रोहमा है, ईमान है, कायनात हैं, ये सारे आपने नेम लिखने हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर देने हैं, उनका क्लास लिखनी है, ठीक है। मतलब वो आपने सारा काम क्या करते थे, मैनुअली करते थे, हाथ से करते थे। फिर उनकी जो अटेंडेंस होती थी, जो आपका स्टाफ मैनेजमेंट करते थे कि स्टाफ जो है वो उनके किस किस क्लास को कौन कौन सा स्टाफ पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश का है तो कौन किसको किस क्लास में भेजना है, ठीक है, मैथ वाले को मैथ में भेजना है, तो ये सारे। और उसके बाद फिर स्टाफ को किस तरीके से पे करना है, बच्चों से किस तरीके से फी लेनी है, उनका किस तरीके से हिसाब रखना है। फिर उसके बाद आपके जो पूरे होल आपका सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका पिछले से पिछले साल का जो डाटा है, उस डाटे में से हमने अगर किसी बच्चे को बुलाना है, ठीक है, अगर हमारे पास 5 क्लास से एक बच्चा पढ़ के चला गया है, अब हमने अपने स्कूल को रीन्यू किया है, अब हम वहाँ पे 8 तक या 10 तक सर्विसेज देख रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने जो बच्चे हमारे से चले गए थे हमने उनको कांटेक्ट करना है। तो हम क्या करते थे, डायरी पकड़ते थे, उनके नंबर्स लिखते थे, उनको कॉल्स करते थे, ये था मैनुअल तरीका। लेकिन अब जो है कंप्यूटर का जमाना है, आपने एक्सेल शीट सबने देखी होंगी, ठीक है। स्टोर आप डाटा क्या करते हैं, आप जो वर्ड पे काम कर रहे हैं वहां पे भी स्टोर हो रहा है आपका डाटा, आप जो गूगल पे काम कर रहे हैं वहां पे भी क्लाउड में स्टोर हो रहा है। जो आप एक्सेल में कर रहे हैं, एक्सेल एक शीट होती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसके बाद इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको दिखाऊंगी कि एक्सेल एक शीट होती है जिसमें आपके कॉलम्स और रोज होती हैं, ठीक है। कॉलम्स जो वर्टिकल होते हैं, जो लंबे होते हैं, उनको हम कॉलम कहते हैं, और जो वर्टिकल हॉरिजेंटल होते हैं उन्हें रो कहते हैं। उनमें हमने अपना डाटा स्टोर किया होता है, लाइक अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का किया है, उनके आगे नंबर्स, उनकी क्लासेस कौन सी हैं, ठीक है, सारा डाटा। अगर हमने क्या करना है, हमें किसी बच्चे की डाटे की जरूरत पड़ी है, हमने क्या करना है, शीट खोलनी है उस बच्चे का, या तो हमने उसका नेम टाइप करना है सर्च बार में जाके, या उसका नंबर टाइप करना है, या फिर हमने उस क्लास में से जाके देख लेना है कि ये भाई इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस महीने इस डेट को हमारे पास आया था, इतनी इसने फी दी है, इस क्लास में ये पढ़ा है, इसकी ये प्रोग्रेस रही है, ठीक है। ये सारा डाटा हमारे पास मिनटों में आ जाएगा। जबकि जो मैनुअल तरीका क्या होता था कि आपने आपके जो एक स्टोर रूम हुआ करता था जिसमें हमारे पिछले से पिछले सालों का डाटा वो फाइल्स में होता था, और उनका एक तो उनको संभालना मुश्किल, उनको वो एक्सीडेंटल वे से अगर कोई उसको जला दे या पानी आ जाए या किसी तरीके से भी उसको मतलब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि जो आपका डाटा है उसको मैनुअली नहीं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली, उसको बाय सॉफ्टवेयर आप स्टोर कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस कैसे मीन्स के अब अगर आपने उस डाटा पे कोई एल्गोरिथम लगाने एल्गोस लगाने हैं कि हमारे पास आपने देखना है, स्टैट देखनी है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आए थे, किस मीडियम से आए थे, मीन्स के उनका बैकग्राउंड क्या था, हमने ये देखना है। जब हम एक फॉर्म फिल कराते हैं उसमें ये बताते हैं कि वो आप किस बैकग्राउंड से आए, ठीक है।
तो हम उनका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने, अगर सपोज टू कि मैंने अगर फ्रीलांसर का डाटा आपके देखना है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कितनी हाउसवाइफ्स आई हैं, कितने प्रोफेशनल्स आए हैं, तो मैंने जो आपसे जो फॉर्म फिल करवाया था उस पे मैं स्टैट लगाऊंगी, मुझे वो फौरन निकाल के दे देगा कि हमारे पास इस दफा 80% स्टूडेंट आए हैं, 20% हमारे पास हाउसवाइफ्स आई हैं, ठीक है, 7% हमारे पास प्रोफेशनल्स आए हैं। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग हो रही है। डाटा पे जब प्रोसेसिंग हुई तो वो इंफॉर्मेशन में चेंज हुई। उसके बाद आपने क्या क्या इसमें देखेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं, सर्वर क्या है, इंटरनेट क्या है। अच्छा जी, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर आपका वो चीज है जो आपके सामने पड़ा हुआ, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, दिस इज हार्डवेयर। ठीक है, ये है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर क्या है, जो भी आपको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, आपका कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, स्क्रीन हार्डवेयर है, जिस चीज को आप टच कर सकें वो क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जो जो चीज आप टच कर सकते हैं, ठीक है, लाइक मैंने अपने कीबोर्ड को टच किया, मैंने अपने माउस पैड को टच किया, मैंने अपने कंप्यूटर के जो बॉडी है इसको टच किया, स्क्रीन को टच कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, इस हार्डवेयर में बहुत सारी चिप्स और मदरबोर्ड और ये चीजें लगी हुई होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर के लिए हेल्पफुल होती है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रही है, लिखा हुआ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आप क्या इसको टच कर सकते हैं? नहीं। आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं, इस लिखे हुए को टच नहीं कर सकते। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। कोई भी गेम है, कोई माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपके इस स्क्रीन के अंदर हो रहा है, दैट इज सॉफ्टवेयर। कोई भी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, वो एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है, जूम एप्लीकेशन है, जूम एप्लीकेशन है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको फील नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब इन दोनों के मिलाप से क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर क्या देता है, हार्डवेयर इसको इलेक्ट्रिसिटी पुश देता है, जबकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं और ये इसको सॉफ्टवेयर को रन होने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, आपने देखा होगा आप सबके लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर पे ये 4 डब्बे बने हुए हैं, जहाँ फिर आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये 4 डब्बे आपके आते हैं जिसपे लिखा होता है विंडो। तो विंडो क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स की टाइप क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब पहले जब कंप्यूटर आया था वो एक कमरे के जितना था। सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो एक पूरे कमरे के जितना था। उसके बाद इसकी कंप्यूटर की काफी टाइप्स आ गई। अब कंप्यूटर आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जिसके साथ सीपीयू आता है, अलग से माउस आता है, उसके साथ जो आपका कीबोर्ड है वो भी अलग आएगा। लाइक ये क्या है, ये इसका सीपीयू है, ये इसका ब्रेन है। ठीक है, साथ में एक मॉनिटर आता है जो कि स्क्रीन प्ले करने के लिए जरूरी होता है। उसके साथ आपको माउस और कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। इसमें ही लैपटॉप्स, उसके बाद फिर आए लैपटॉप्स जो कि आप कैरी कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, बट इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको इसमें ही आपका सीपीयू है, ये जो इसका ये बोर्ड है, इसमें ही इसका सीपीयू है, इसमें ही इसका कीबोर्ड है, इसमें ही इसका माउस है। इट्स आल्सो पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद आ जाता है मैक। ठीक है, मैक एक एप्पल वालों ने इजाद किया, जो कि आपने देखा होगा, जिसकी टच स्क्रीन है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स दिए थे, दे आर मैकबुक। ठीक है, ई बुक थी वो, आप टच उनकी स्क्रीन होती थी, तो वो जो विद टच एबिलिटीज थी कि स्क्रीन को आप टच करते हैं तो उसके फंक्शनैलिटीज जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज आपकी मैकबुक या ई बुक। उसके बाद हैं टैबलेट्स। टैबलेट्स में भी विंडो सिस्टम होता है। ठीक है, टैबलेट्स में भी आप सेम लाइक कंप्यूटर वाला काम कर सकते हैं। उसका भी जो प्रोग्रामिंग होती है वो सेम एज इट इज कंप्यूटर की होती है, उसमें भी विंडो होती है। और जो आपके हैंड में आपका मोबाइल है, इट्स नॉट अ कंप्यूटर, इट्स अ कंप्यूटर टाइप ऑफ, जिसमें कि एंड्रॉइड सिस्टम चल रहा है।
आप इसको एंड्रॉइड क्यों कहते हैं कि इसमें एंड्रॉइड चल रहा है, जबकि जो कंप्यूटर है उसमें आपका जो प्रोग्रामिंग है वो विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद अदर कंप्यूटर की टाइप्स अगर देखी जाए तो वो स्मार्ट वॉचेस भी हैं, उसमें भी आपका एंड्रॉइड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। ये सारे क्या है, कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं। अच्छा, सर्वर क्या है और इंटरनेट क्या है। आप लोग जब अपने लैपटॉप्स या अपने मोबाइल पे आप क्या करते हैं कि कोई साइट ओपन करते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि उसका डाटा कहाँ गया, वो डाटा क्लाउड में स्टोर होता है। क्लाउड क्या है कि क्लाउड एक स्टोरेज है, जैसे कि आपके मोबाइल में आपने अपने पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए गैलरी है, इसी तरीके से इंटरनेट पे सर्वर क्या है, क्लाउड है, जो कि आपका जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपको कहता है एक्सेप्ट कुकीज, तो आप वो करते हैं तो उससे आपका जो डाटा आपने उस पर क्लिक किया होता है वो आपका क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आप देखते हैं कि मैंने तो सिर्फ वन टाइम ही इस पे गई थी, लेकिन वो आपकी रिकॉर्डिंग आपके क्लिक्स को याद रखता है। वहां पे जब आप गूगल पे सर्च करते हो किसी वेबसाइट के बारे में तो ऊपर लिखा आता है यू विजिटेड ऑन दिस डेट एट दैट टाइम। ठीक है, मतलब आपने इसको पिछले महीने इस दिन पे आपने इसको सर्च किया था, तो वो क्या है, आपका डाटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। अच्छा, और इंटरनेट क्या है कि आप दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये आप जो है यहाँ पे बैठे हुए दूसरे लोगों के डाटा के साथ आप इंटरप्ट कर सकते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, और ये क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, अब जो चीजें हैं इंटरनेट और सर्वर, ये दोनों मिलके काम करते हैं, ये कनेक्शन का काम देते हैं। उसके बाद मेजरली तौर पे आपको बताएं कि बटन, पोर्ट्स और स्लॉट्स क्या होते हैं। तो देखें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप्स पे आपके लिए कनेक्टिंग केबल्स होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपने नाम सुना होगा, जो कि आपका पूरा होल फंक्शन प्ले करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर होता है ये। ठीक है, तो ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। किस किस को नहीं आ रही। मैम बहुत लाइट हो गई है आपकी आवाज एकदम। अपना इशू। किस किस को आवाज नहीं आ रही। मैम बिल्कुल आवाज सही आ रही है आवाज। आवाज सही आ रही है लेकिन हल्की हो गई है। अच्छा, आपका ना इंटरनेट इश्यू शायद हो, तो आप थोड़ा सा, अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई के करीब हो जाएं। ओके मैम। अच्छा, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड पे तमाम एक्टिविटीज, जो स्लॉट्स होते हैं, जो कि आपकी पोर्ट्स होती हैं, स्लॉट्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ये यही मेन वर्क होता है मदरबोर्ड का। ठीक है, ये डेस्कटॉप का है, ये आपके लैपटॉप का है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप्स के साइड पे स्लॉट्स दी हुई हैं, पोर्ट्स दी हुई हैं, जिसमें आप जो केबल्स हैं उसको पुट कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका डेस्कटॉप है उसके जो सीपीयू है उसमें आपको यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स दी होती हैं। पोर्ट्स लाइक के आप जिसमें वो अपने केबल को पुट कर सकें। ठीक है, ये वो है, ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती हैं। आपने समटाइम आप डाटा को ट्रांसफर करना है, उसके लिए भी आप यूएसबी का यूज करते हैं। ठीक है, आपने अगर वाईफाई को डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो आप उसके साथ पोर्ट को यूज करते हैं। ठीक है, आपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, लाइक मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम करेंगे, सर्वर वाला काम। तो ये क्या है कि हम वो जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका सबका सब एक मेजर पे डाटा पे कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा होता है काम, ताकि एक बंदा जो काम कर रहा है वो सब देख सकें, और दूसरा के उसकी जो अगर वो खो जाए तो उसके अगर लैपटॉप की चोरी हो जाए या कुछ भी ऐसा हो तो डाटा जो है वो मीन्स के लॉस ना हो, डाटा का डाटा स्टोर हो, तो इसे हम कहते हैं लैन। और अगर लैन कहते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में, और अगर हमने इसको वाइड एरिया नेटवर्क तो वो फिर हम नेट यूज करते हैं।
और वो विदाउट केबल होता है। ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रह के काम कर रहे हैं तो दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। और अगर आपका जो एक सेटअप है वो यहाँ पे बहावलपुर में है, ठीक है, एक मुल्तान में आपका सेटअप है, एक आपका अदर उसमें है, तो आप क्या करते हैं, उसको इंटरनेट से करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगर कॉल टू करना है तो फिर वो वेब से आ जाएगा। अच्छा जी, रैम क्या है और रोम क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसी बेस पे कंप्यूटर को बनाया गया है। अब आप जैसे कि काम कर रहे हैं, मैं अब यहाँ पे बैठी अपना लैपटॉप पे किसी डॉक पे काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा जो काम है वो क्या कहाँ पे सेव हो रहा है, दैट इज सेविंग इन रैम। आप कहते हैं कि और अगर मेरा लैपटॉप विद के मैंने देखा नहीं कि उसकी बैटरी कम हो रही है, वो उसे क्या कहते हैं कि वो बंद हो जाए, तो उसके बाद आप जब लैपटॉप ऑन करते हैं तो जो डाटा सेव हुआ होता है तो वो आपको नजर आ रहा होता है। वो क्या होता है कि होता तो वो शॉर्ट मेमोरी में है, लेकिन कंप्यूटर के पास एक है कि वो रैम से रोम में, जो कि रीड ओनली मेमोरी है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर देता है। फिर वो आपको देता है कि जैसे ही आप लैपटॉप ओपन करते हैं वो दोबारा से रैम में आ जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है, ठीक है। तो जब आप लैपटॉप दोबारा से आपने बैटरी लगाई, उसके बाद ओपन किया, तो वो दोबारा से रैम में आ गया। अब आपको वो शो हो रहा है, इससे आपका डाटा लॉस नहीं होता। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी का मामला है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट विंडो की, की और लिनक्स की, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये आपके लैपटॉप्स में है। अच्छा मुझे ये बताएं, सबके पास कौन कौन सी विंडो है? विंडो 7 है किसी के पास? विंडो 7। विंडो 7 है। अच्छा जी, और विंडो 10 किन लोगों के पास है? जी मरियम बताएं, आपके पास कौन सी विंडो है? आपने हैंड रेस किया है। मैम मेरे पास भी विंडो 10 है। विंडो 10 है। अच्छा, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है? माइक्रोसॉफ्ट 360 का अकाउंट किस किस के पास है? जिनको लैपटॉप्स मिले थे उनके पास तो जरूर होगा। है किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट मैम नहीं है। 360 का अकाउंट? मैम हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, जिनके पास विंडो 7 है वो थोड़ा सा अपने आप को रिन्यू करें, अपनी विंडो जो है वो 10 करें, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अब नए आ गए हैं। ये 2013 तक था कि आप लोग मतलब 2013 से ऑनवर्ड 15 तक भी 7 चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब 7 जो है उसमें बहुत सारे जो आगे हमने आपको टूल्स बताने हैं वो आपके विंडो 7 पे नहीं चलेंगे। उसके लिए आपको विंडो 10 करनी पड़ेगी या विंडो 11 करनी पड़ेगी। जो मेरा लैपटॉप है उसमें विंडो 11 है, ठीक है। विंडो 10 मैम इज मैम ये विंडो 11 तक है, ये मैक्सिमम इससे ऊपर भी जा रही है? अभी नहीं आई, विंडो 11 है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगी, अभी विंडो 11 है, ओके। ठीक है। मेरे पास मोस्ट रिसेंट है, तो आप लोग अपने पीसी के हिसाब से, अपने लैपटॉप के हिसाब से इसमें विंडो 10 करवा लें, क्योंकि जो आगे आपने रूल्स करने हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे विंडो 7 को। तो ये आपने इस वीकेंड पे काम करना है कि इसकी विंडो आपने किसी अच्छी जगह से विंडो करवा लेनी है। विंडो 500 में हो जाती है, ठीक है। और ये किसी अच्छी जगह से करवानी है जिसमें तमाम ड्राइवर्स हों, तमाम चीजें हों। मैंने अपनी जो विंडो कराई थी वो ग्रेस वालों से कराई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठी ग्रेस वालों की इतनी एडवर्टाइजमेंट कर देती हूँ कि उनका अच्छा खासा चले जाता है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका जो चीजें वो करके देते हैं उसके बाद आपको बार बार जाना नहीं पड़ता। इसलिए मैं इन्हीं के पास जाती हूँ। मेरा जो विंडो है मैंने अब विंडो 11 कराई है।
तो आप अपने लैपटॉप के हिसाब से, क्योंकि लैपटॉप्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते समटाइम विंडो 11 को, तो आप लोग सब विंडो 10 जरूर करवाएं, क्योंकि उसके बगैर फिर आप लोगों का जो विंडो है वो सपोर्ट नहीं करेगी उस टूल को, तो फिर आप लोगों के लिए तब मसले होंगे। तो इसलिए कोर्स के स्टार्ट में ही अपनी चीजों को पूरा कर लें, ताकि आप लोगों के लिए आगे जाके मसले ना हो। अब मैक क्या है, मैक एप्पल वालों ने एक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लॉन्च किया था, जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स पे, एप्पल लैपटॉप्स और इन पे चल सकता था। ये एक ओपन सोर्स था। उसके बाद लिनक्स भी एक ओपन सोर्स है। इससे आप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है ना, तो ये सबसे ज्यादा जो इजी टू यूज है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, जबकि मैक और लिनक्स जो है वो समहाउ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो के जिन्होंने कोई हाईली मेड सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है, दे डू लिनक्स और मैक्स। आपको माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत है, आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कि 10 है वो करवाएं। और जी थैंक यू। अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। मैम मैम ये मैक और लिनक्स का दोबारा बता दें। मैक और लिनक्स ये भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो काम कर रहा है ना, जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं, यहाँ से मैं आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देती हूँ, तो मैं आपको ये है, बहुत सारे टैब ओपन हुए। ये क्या है, ये इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, ठीक है, जिसमें आपके जो के टैब्स यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चले जाएं माई कंप्यूटर्स में,